आपके सफल होने का संकल्प दुनिया के किसी भी संकल्प से महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्माराम सिरवी, एक बिजनेस कंसल्टेंट हो बड़ा बिजनेस। कहते हैं कि मरी मछली कोई पानी का बहाव चलाती है। अरे मरी मछली कोई पानी का बहाव चलाती है, जिंदा तो अपना रास्ता खुद बनाती है। सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। हाल ही में टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स के अंदर भारत की साइखो मीराबाई चानू ने पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीता है वुमेंस की 49 कैटेगरी की वेट लिफ्टिंग के अंदर। पहले तो मेरी और पूरे बड़ा बिजनेस की टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वी प्राउड ऑफ यू लेडी। आज जानेंगे दोस्तों मीराबाई चानू की सुपर डुपर इंस्पायरेशनल स्टोरी तो आपने अभी तक सुन ली होगी मेरे हिसाब से काफ़ी जनों ने, बट उनकी लाइफ लर्निंग्स के बारे में जिससे आप भी अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं आज जानेंगे। मीराबाई चानू का जन्म मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 22 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर हुआ जिसका नाम है नोंगपोक काकचिंग। बहुत ही बड़ा नाम है। बेहद गरीब परिवार के अंदर होने की वजह से उनके घर में खाना लकड़ी के चूल्हे पे बनता था, तो लकड़ियों की रिक्वायरमेंट होती थी। वो और उनके भाई हमेशा लकड़ियाँ लाने जाते थे। तो वो कहती है कि मैं अपने भाई से भी ज़्यादा वज़न उठा पाती थी, मतलब ज़्यादा लकड़ियाँ ला पाती थी। उस कहानी से उनको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चला कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है और मैं इसका इस्तेमाल एक खेल में कर सकती हूँ। बचपन से उनको खेल में बड़ी रुचि थी। अपने कजिन्स को वो फुटबॉल वगैरह खेलते हुए देखते थे तो बड़ी रुचि आती थी, बट वो कहती थी कि इस खेल के अंदर कपड़े वगैरह बड़े गंदे हो जाते हैं। मैं ऐसा कोई खेल खेलूँगी जिसके अंदर क्लीन एंड नीट रहा जा सके, कोई कपड़े वगैरह गंदे ना हो। तो उनको टीवी पे देखते हुए आर्चरी पे बड़ा पसंद आया। उससे वो इंस्पायर होके एक बार इम्फाल अपने कजिन्स के वहाँ गई। वहाँ से गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में भी गई जहाँ पे आर्चरी का तो कोई ट्रेनिंग बैच चल नहीं रहा था। वहाँ पे उनकी मुलाकात अनीता चानू जी से होती है। अनीता चानू ने उनको वेट लिफ्टिंग के बारे में इंट्रोड्यूस किया। उसी के बाद से उनको बड़ा इंटरेस्ट आया इस फील्ड में और उसी दिन से उन्होंने ज्वाइन कर ली ट्रेनिंग। और हमेशा वो सुबह 6 बजे ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती थी 22 किलोमीटर दूर अपने गांव से, कभी ट्रक से, कभी बस से और कभी साइकिल लेके भी। बट किसी भी प्रकार 6 बजे पहुंचना है। इसी प्रकार प्रैक्टिस कर करके वो महान बनी। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। कि कहते हैं ना कि कोई मूर्ख व्यक्ति भी यदि सही डायरेक्शन के अंदर किसी फील्ड की प्रैक्टिस करे तो बहुत महान बन सकता है। तो उन्होंने महज 6 साल के अंदर अपने आप को बहुत महान बनाया और पहले ही 2014 के अंदर जो कॉमनवेल्थ हुए उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद नेशनल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए मीराबाई चानू पहुंची 2016 के ओलंपिक्स में, जिसमें उनके साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना घटी। वो डीएनएफ की टैग के साथ वापस घर लौटे, क्योंकि डीएनएफ का मतलब होता है डू नॉट फिनिश। 6 चांसेस में से एक भी चांस में वो वेट लिफ्ट नहीं कर पाई। उनका माइंड उन पे काम नहीं दे रहा था। वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं, बट माइंड कहा जाता है कि खेल के अंदर खाली फिजिकली फिट होना ज़रूरी नहीं है, मेंटली स्ट्रांग भी और उनका एटीट्यूड भी सब कुछ देखा जाता था। उसके बाद वो बहुत ही टूट चुकी थी, रोई भी और काफ़ी नेगेटिव कमेंट का उनको सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अंदर तक टूट चुकी थी। बट उनके कोच विशाल शर्मा और उनकी माताजी ने उनको अपनी वापस से हिम्मत बंधाई और वापस से प्रैक्टिस शुरू करवाई। प्रैक्टिस कर करके वो 2017 के अंदर ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाई और उसके बाद 2018 के अंदर जो कॉमनवेल्थ हुए उसमें भी गोल्ड मेडल लाई। इसकी वजह से 2018 के अंदर ही उनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजित किया गया विराट कोहली के साथ। इसी प्रकार उनकी लाइफ अच्छे से चल ही रही थी कि 2018 के अंदर ही उनको एक बैक इंजरी हो गई। उसकी वजह से वो 1 साल तक कोई गेम नहीं खेल पाई और 2019 के अंदर, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं बाउंस बैक करो, उन्होंने बाउंस बैक किया और टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स की तैयारी करनी शुरू की। तो 2020 के अंदर ओलंपिक्स हुआ ही नहीं कोरोना की वजह से। उसकी वजह से अभी 2021 के अंदर हो रहा है, उसके अंदर पहले दिन सिल्वर मेडल जीता है। तो ये थी मीराबाई चानू की कहानी।
ये कहानी तो दोस्तों आप काफ़ी तरीक़ों से बड़ा चढ़ा के सुनेंगे, बट उनकी लाइफ से अपन को 4 चीज़ें सीखने को मिलती है, वो इस वीडियो से मिलेगी। पहली है ग्रेट एम डिसाइड करो, उन्होंने बहुत ही बड़ा लक्ष्य डिसाइड किया अपने जर्नी का। सेकंड जो है वो है अपना एक गुरु बनाओ, अपनी लर्निंग्स शुरू करो, अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। तो उसके लिए आपके लिए एक गुरु होना ज़रूरी है जो आपको अपनी कमियां और अच्छाइयाँ बता पाए, आपको हर समय मोटिवेट कर पाए। यदि आप भी सोचो, यदि मीराबाई चानू का भी गुरु नहीं होता विशाल शर्मा जो उनके कोच हैं, तो उनको 2016 के ओलंपिक्स के बाद वापस से कौन बाउंस बैक करवाता। आपकी लाइफ में भी ज़रूरी होना चाहिए। थर्ड जो चीज़ है वो है डोंट गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो। फोर्थ जो है प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो महान लक्ष्य बनते ही जाएंगे। अपनी जर्नी को शुरू करो और बढ़ते जाओ। और यदि आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, जैसे मीराबाई चानू ने किया, अपनी लाइफ में विजनरी लीडर बनना चाहते हैं, बड़ी जॉब करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। वहाँ पे आप तैयार हो सकते हैं बड़े बनने के लिए। IBC बनिए, वहाँ के EA को खरीदिए। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स दुनिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स, जिन्होंने ले लिया वो उनकी लाइफ तो बल्ले बल्ले हैं। आप एक बार इसके बारे में इंक्वायरी करें, क्योंकि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स 15 अगस्त को बंद हो जाएगा। हाँ, मैं यहाँ से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 15 अगस्त को डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स बंद होने जा रहा है। यही थी मेरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आशा करता हूँ आपके लिए ये लाइफ में काम आएगी। इन चीज़ों को अपनाइए और आगे बढ़िए और जुड़िए बड़ा बिजनेस से। यही मेरा आज का संदेश है। नमस्कार।